नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये सिर्फ अफ़र्मेशन और विजुअलाइज़ेशन से बनी है। जो रिश्ता टूटा था, वहीं से इनका दूसरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है और रिश्ता अपने आप ही जुड़ गया है। चलिए देखते हैं कि क्या सक्सेस स्टोरी। थोड़ी अलग और डिफरेंट सी सक्सेस स्टोरी है। अब मैं बताती हूँ आपको। इन्होंने लिखा है, मेरी एंगेजमेंट टूटने के 5 दिन के बाद में मैंने अफ़र्मेशंस देना शुरू किया था। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन मैं अफ़र्म करती थी कि मुझे ढेर सारे रोज़ेज़ मिल रहे हैं और मैं विजुअलाइज़ भी बहुत सारे रोज़ेज़ करती थी। मैं अपने टूटे हुए रिश्ते में से निकलना चाहती थी, इसलिए अब मैं मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रही थी और इसलिए पता नहीं क्यों मेरे माइंड में सिर्फ रोज़ेज़ ही आए और मैंने रोज़ेज़ के लिए ही अफ़र्मेशन दिया और विजुअलाइज़ भी किया। और इस तरह से मैंने थोड़े ही दिन किया, उसके बाद वो चीज़ मेरे माइंड से निकल गई और घर वालों ने भी उस रिश्ते के बारे में अब बात करना बंद कर दिया। मेरी लव कम अरेंज मैरिज होने वाली थी और लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरी एंगेजमेंट टूट गई। 6 महीने पहले ही घर वालों ने ही मुझे मेरे पार्टनर से मिलवाया था और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब एंगेजमेंट हुई उसके बाद में कुछ ऐसी बातें निकल कर के सामने आईं जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हो गई और हम दोनों की एंगेजमेंट टूट गई। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था और उसी बीच मैंने आपके वीडियोज़ देखे थे, तो मैंने सोचा रिश्ते से अच्छा है जब मेरा रिश्ते में माइंड लगेगा तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचूंगी, तो मैं दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करती हूँ। आपका ही वीडियो देखा था कि छोटी चीज़ से मैनिफेस्टेशन शुरू करना चाहिए, इसलिए मैंने रोज़ेज़ को ही चुना और मुझे रोज़ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं रोज़ेज़ को मैनिफेस्ट कर रही थी। और जब मेरे दिमाग से वो सारी चीज़ें निकल गई और घर वालों ने भी अब रिश्ते के बारे में बात करनी बंद कर दी, मैं भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और चीज़ें करने लग गई। मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि अब मैं यहाँ से कहीं बाहर चली जाती हूँ और वहाँ पर काम करने की ट्राई करती हूँ। मैंने बाहर की कुछ कंपनीज़ में अपने बायोडेटास देना शुरू कर दिए कि मैं इस सिटी से बस किसी तरह से बाहर चली जाऊँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। मैं ये सब कुछ करते करते ही अपने सिर्फ काम पर ही लगी हुई थी और रोज़ेज़ वाली बात को पूरी तरह से भूल गई थी। 14 फरवरी को मेरे घर में एक बुके आता है जिसमें ढेर सारे रोज़ेज़ थे और उन्होंने उसके साथ एक कार्ड भेजा जिसमें लिखा हुआ था, विल यू मैरी मी। ये मेरे पार्टनर का ही कार्ड था और उन्होंने ये 3 महीने के टाइम पीरियड में डिसाइड कर लिया था और उन्होंने ही वो कार्ड भेजा था और रोज़ेज़ भी मुझे उनके थ्रू ही मैनिफेस्ट हुए थे। 3 महीने का टाइम लग गया मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने के लिए और मैंने ढेर सारे रोज़ेज़ को अपने पार्टनर के साथ में मैनिफेस्ट किया, वो भी शादी के साथ में। सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों की दूर हो गई। मुझे नहीं पता था कि मैं रोज़ेज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और मेरे पार्टनर के साथ ही मुझे रोज़ेज़ मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ और बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे रोज़ेज़ का गिफ्ट अपने पार्टनर के थ्रू दिया है। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है और हम दोनों अब अपने रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव और आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, देखिए इनकी सक्सेस स्टोरी के अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि इन्होंने रिश्ते को टूटने के तुरंत बाद रिश्ता ही मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इन्होंने दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की और वो अपने आप जिस चीज़ से जुड़ा हुआ पेन था, एक इंटेंस फीलिंग होती है ना उस चीज़ से जुड़ी हुई, वो निकल गई, यानी कि वो रिलीज़ हुई और ये दूसरी दिशा में मुड़ गए। इसी को ना मैं लेट गो बोलती हूँ। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि ऑब्वियसली जब एंगेजमेंट के पहले वाला टाइम, एंगेजमेंट के दिन वाला टाइम कितना अच्छा निकला होगा ना। शॉपिंग हो रही है, मेकअप हो रहा है, रेडी हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, रिंग सेरेमनी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कितना बढ़िया टाइम होगा ना, यानी कि इंटेंस हाई फीलिंग, वो भी हैप्पी वाली। अब यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, वजह चाहे कोई भी हो, रीज़न कोई भी हो, ठीक है। इन्होंने बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, खुल के बहुत सारी चीज़ें इन्होंने नहीं लिखी हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग लिखी है। अब इस बीच में वो जो खुशी वाली इंटेंस फीलिंग थी ना, जो एंगेजमेंट के टाइम तक चली थी, 5 दिन के बाद ऐसी चीज़ होती है और 5 दिन के बाद ये मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। यानी कि एंगेजमेंट इनकी टूटी, उसके 5 दिन के बाद इन्होंने रोजेज़ मैनिफेस्ट किए। हम क्या गलती करते हैं, इधर हमारा रिश्ता टूटा, हम इधर रिश्ता मैनिफेस्ट करते हैं, जबकि वहाँ पर अगर हम रिश्ता तुरंत मैनिफेस्ट करते हैं तो होता क्या है ना
कि हमारे अंदर फिर नेगेटिविटी आ जाती है। इन्होंने दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट किया और वो जो दूसरी चीज़ थी वो पहले वाली हैप्पी फीलिंग के साथ मैनिफेस्ट होकर 3 महीने के बाद खुद ब खुद आ गई। विल यू मैरी मी का कार्ड ले गया है। क्या बात है, कितनी प्यारी वाली सक्सेस स्टोरी है, थोड़ी सी डिफरेंट थी। इन्होंने जो हमें बताया कि ये सिर्फ अफर्म करते थे और विजुअलाइज़ करते थे कि इनको रोज़ेज़ मिल गए हैं और ये रोज़ेज़ को ही विजुअलाइज़ भी कर रहे थे, और दोनों ही चीज़ विल यू मैरी मी के कार्ड के साथ आई है। मतलब ईश्वर ने ना एकदम डबल धमाके के साथ में इनको सब कुछ दे दिया। इनका रोज़ेज़ वाला जो बुक है था वो भी दे दिया, पार्टनर के साथ में दे दिया, वेरी गुड, और वो भी 14 फरवरी को दे दिया। आप समझिए ज़रा, 14 फरवरी, ये इस साल की कहानी नहीं है, ये पिछले साल के फरवरी की कहानी है। बहुत पुरानी पुरानी अभी भी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों की पड़ी हुई है, मैं सारी की सारी शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं अभी सबसे जो ओल्डेस्ट सक्सेस स्टोरीज है ना उनको उठा उठा करके लेके आ रही हूँ। अगर आपकी भी कहीं पर भी अटकी हुई है ना तो प्लीज़ मैं कमेंट सेक्शन में ना एक नंबर पिन कर दूँगी, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी सक्सेस स्टोरी। पहले भी अगर शेयर की और मैं नहीं अभी तक शेयर कर पाई हूँ तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपकी सक्सेस स्टोरी को पिक कर लूँगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। अच्छा, वो वाला जो नंबर है उस पर मैं नहीं मिलती हूँ, उस पर अनिल मिलते हैं, तो अनिल को वो सक्सेस स्टोरी मिलेगी और वहाँ से मुझे मिल जाएगी, ठीक है। आई लव you.